Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fazle Rahim and you are watching Fazl Academy. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ डेफिनेशन से। ऑर्गेनिक कंपाउंड। Organic compounds are defined as the hydrocarbon and their derivatives. यानी जो हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स होंगे उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या है? कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल कंपाउंड्स अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। Few compounds of carbon such as carbon dioxide, carbon monoxide, carbonates and carbides are inorganic substances. इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, जैसे ये एग्जांपल दी हुई है। This is because they have totally different properties than organic compound. ये इसलिए क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो टोटली डिफरेंट हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। Importance of organic compound. Organic compounds play a vital role in the bodies of living things. Products of industrial organic chemistry such as plastic, rubber, synthetic fiber, paints, glue, drugs, etc. are important part of modern life. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तो लिविंग थिंग की बॉडी में रोल प्ले करते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं वो हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। द एनर्जी ऑन विच वी रिलाई heavily is based mostly on organic material found in coal, petroleum and natural gas. और जो हम एनर्जी यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या किसी भी दूसरी तरह की एनर्जी, फ्यूल वगैरह, तो वो हमें सब ऑर्गेनिक मटेरियल से मिल रही है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह। We use thousands of organic compounds every day. They are carrying out important chemical reaction within our body. इसके अलावा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डाइट में लेते हैं जो हमारे बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो है उसमें रोल प्ले करते हैं। Many of them are so vital that we cannot live without them. कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनके बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते। केमिकल डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब केमिकल डाइवर्सिटी देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डाइवर्स हैं, कितने हैं, क्यों हैं। The chemical diversity of organic compound arises from carbon's ability to bond to each other to form long chain, branch chain and rings. एक केमिकल डाइवर्सिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की इस वजह से है कि कार्बन की एबिलिटी है कि वो अपने यानी दूसरे कार्बन्स के साथ बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन भी बनाता है, ब्रांचेस भी बनाता है और रिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड काफी डाइवर्स है। कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। अच्छा, कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन कहते हैं जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे से और इस तरह वो लॉन्ग चेन या ब्रांच या रिंग बनाते हैं। सिलिकॉन एंड फ्यू अदर एलिमेंट कैन फॉर्म चेन्स बट ओनली शॉर्ट वन। कार्बन के अलावा सिलिकॉन और कुछ दूसरे एलिमेंट भी चेन बनाते हैं लेकिन उनकी जो चेन होती है वो काफी शॉर्ट होती है। Another reason for the large number of organic compound is the phenomena of isomerism. दूसरी रीजन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, वो है आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। कार्बन कैन आल्सो मेक मल्टीपल बॉन्ड टू इटसेल्फ। इसके अलावा कार्बन की प्रॉपर्टी है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे कार्बन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, दो कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। इस वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डाइवर्सिटी शो करते हैं। Many common group of atom can occur within organic molecule. These are called functional group. इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ दूसरे एटम्स भी पाए जाते हैं जो एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट करते हैं।
तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड काफ़ी डाइवर्सिटी रखते हैं. For these reasons, carbon form almost infinite number of molecule of various sizes, shapes and structure. यही रीजन है जिसकी वजह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पाए जाते हैं, क्योंकि एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के चेंज होने से पूरा कंपाउंड चेंज हो जाता है. There appear to be almost no limit to the number of different structures that carbon can form. और कार्बन की एबिलिटीज की वजह से जो कार्बन के नंबर हैं, यानी वो जो कंपाउंड बनाता है या स्ट्रक्चर बनाता है, वो नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है उनकी, क्योंकि एक एक कार्बन इंक्रीज होता रहेगा, नया नया स्ट्रक्चर बनता रहेगा, नई ब्रांच बनती रहेगी, तो कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस कंपाउंड बनते रहेंगे. नो अदर एलिमेंट कैन compete with कार्बन इन दिस रिगार्ड. और कोई दूसरा एटम एलिमेंट जो है वो इस तरह की प्रॉपर्टीज नहीं रखता जैसी कार्बन की है. आइसोमरिज्म. The compounds that have same molecular formula but different arrangement of an atom in their molecule are called isomer. तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट उनकी स्ट्रक्चर फार्मूला या अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोमर कहते हैं. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म. और इस फिनोमेना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू कंपाउंड्स हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10. अब दो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, बट देयर स्ट्रक्चर फार्मूला इज डिफरेंट. एक का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो वो स्ट्रेट लाइन में एक ही चेन बनाई हुई है, जबकि दूसरे में ब्रांच निकली हुई है. तो अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, बट दोनों का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट है, एक स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच चेन. जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. अक्रेंस, कहाँ पाई जाती है? मोस्ट ऑफ देम केम फ्रॉम लिविंग थिंग्स और फ्रॉम द थिंग्स दैट वर वंस लिविंग. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं या कोई ऐसी चीज जो कभी जिंदा थी, यानी दरख्त हो गए, जानवर हो गए, जो मरने के बाद भी क्योंकि उनकी बॉडी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है, हम हासिल कर सकते हैं. कोवेलेंट नेचर. ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर जो है वो कोवेलेंट है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है इनमें. दे में हैव पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड. अब ये कोवेलेंट बॉन्ड पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है. थर्ड प्रॉपर्टी है कंपोजिशन. तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है. तो कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसके अलावा हाइड्रोजन और कुछ दूसरे एटम्स भी, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हेलोजन, ये भी पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में. हेलोजन ग्रुप 7A के एलिमेंट को, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 7A है उसके एलिमेंट को हेलोजन कहते हैं. मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट. जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वोलेटाइल. वोलेटाइल वो कंपाउंड होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी लिक्विड होंगे तो वो वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे. तो इसलिए इनके मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट जो हैं वो काफी लो हैं. सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. सॉलिबिलिटी. अगर सॉलिबिलिटी की बात की जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉन पोलर इन नेचर. ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर है. नॉन पोलर होने की वजह से वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी नॉन पोलर हैं. तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं. इसके अलावा जो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो अल्कोहल में, अल्कोहल चूंकि पोलैरिटी शो करता है, तो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्व होते हैं, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल. सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर या होमोलॉजी. देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है, क्योंकि सिर्फ एक हाइड्रोजन, एक कार्बन के डिफरेंस से नया कंपाउंड बन जाता है. दिस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज मेड द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इजियर. और इसी सिमिलैरिटी, सिमिलर बिहेवियर की वजह से उनकी स्टडी करना इजी हो गया. कैसे इजी हो गया वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे, जब हम हाइड्रोकार्बन को स्टडी करेंगे या फिर बेंजीन को या हेलो अल्केन को, इसके अलावा अल्कोहल्स को, तो उसमें पता लग जाएगा क्यों इजी है. दे कैन बी क्लासीफाई इनटू फ्यू फैमिलीज. और फ्यू फैमिलीज में हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं, जिस तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं, इसके अलावा अल्कीन, अल्केन, अल्काइंस हैं, अल्कोहल है, ईथर हैं. तो ये पूरी फैमिलीज हैं जिनमें सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स पाए जाते हैं.
Homologous series, a series of related compound in which any two adjacent molecules differ by CH2 group is called homologous series. Homologous series ऐसी सीरीज को कहते हैं जिसमें दो कंपाउंड जो हैं वो एक CH2 की वजह से डिफरेंट हो. फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड में है CH3CH3, दूसरे में आ जाएगा CH3CH2CH3, तीसरे में आ जाएगा CH3CH2CH2CH3, मतलब एक CH2 का इजाफा होता जा रहा है. तो ऐसी सीरीज को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं. रिएक्शन रेट, लास्ट प्रॉपर्टी है रेट रिएक्शन या रिएक्शन रेट. ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली लेस स्टेबल देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड. लेस स्टेबल हैं, जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं. ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्डिंग इन देम देयर रिएक्शन रेट इज आर ऑफन स्लो. लेकिन जो रिएक्शन रेट है वो स्लो है, मतलब रिएक्ट तो करेंगे बट स्लोली रिएक्ट करेंगे. Thanks for watching. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon for more informative and video lectures. Stay tuned. Allah Hafiz.